राम राम। अपनी बात कहने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। राजस्थान में हायर एजुकेशन के बच्चे बड़े ही परेशानी और तनाव में हैं। मदद के लिए उन्होंने कई बार यूनिवर्सिटी के दरवाजे खटखटाए हैं, लेकिन उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। एक तरफ राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वो छात्र हैं जिन्हें अपने बैक एग्जाम क्लियर करने के लिए कोई क्लियर गाइडेंस नहीं मिली है, वहीं ना ही उनके पास कोई डेट है जब उनका एग्जाम होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या वो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। क्या वो किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। ऐसे में तो बच्चों का लग रहा है कि 1 साल और बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बाहर की स्थिति कब ठीक होगी किसी को कुछ नहीं पता। यूजीसी ने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइंस तो दी हैं, लेकिन आरटीयू अपने बच्चों के साथ इतना सख्त कैसे हो सकता है? वहीं दूसरी ओर राजस्थान सरकार ने कुछ ऐसी गाइडलाइंस जारी करी जिसके रिस्पॉन्स में सभी बच्चों ने मिलकर सरकार की सद्बुद्धि के लिए सामूहिक यज्ञ किया। बच्चे कहते हैं कि इस कोरोना काल में जहां सबकी समस्याओं को कम करना चाहिए था, वहीं हमारी समस्याओं को बढ़ाया जा रहा है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि एक ही दिन बच्चों के 2-3 सब्जेक्ट्स के पेपर लिए जाएंगे, जो ना तो बच्चों के हित में है और ना ही पॉसिबल है। ये भी कहा गया है कि बच्चों को प्रोविजनली प्रमोट कर दिया जाएगा, मतलब कि बच्चा जब सेकंड ईयर में आएगा तो उसको फर्स्ट ईयर के भी पेपर देने पड़ेंगे और सेकंड ईयर के भी पेपर देने पड़ेंगे। अब आप ही बताइए कि बच्चे को इस मेंटल स्ट्रेस से कैसे बचाया जाए। आई रिक्वेस्ट द राजस्थान गवर्नमेंट टू लुक इनटू दिस मैटर एंड रिजॉल्व द इशू। माननीय सरकार, यही वह समय होता है जब सरकार को अपने देश के युवाओं के लिए खड़ा होना चाहिए, और ऐसी परिस्थिति में भी अगर हम अपने देश के युवा के लिए नहीं खड़े होंगे तो आपके होने का क्या फायदा? अगर हम कहते हैं कि ये बच्चे हमारे देश की निधि है, तो इस देश की निधि को बचाए रखने के लिए हमें इनके हिसाब से ही नीतियों को बनाना चाहिए। राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स को मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बात पुरजोर लेकिन सभ्य तरीके से रखिएगा। यूथ अवेकनिंग मिशन मेंबर्स फ्रॉम अक्रॉस द नेशन आर इन योर फेवर एंड इन योर सपोर्ट। धन्यवाद। राम राम।